स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं गंजवासुदा में और आज हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार मोहित जी और वेदांश जी। नमस्ते सर। नमस्ते महक। तो सर्वप्रथम सवाल मेरा आपसे यह है कि साहित्य जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शुरुआत का तब तो कुछ ऐसा कहेंगे कि वैसे तो मैं कोई पुख्ता ऐसा कवि नहीं कहता अपने आप को, लेकिन जहाँ भी देश की, धर्म की सीमा पर तैनात जवानों की, हमारे किसान भाइयों की बात आती है तो मैं कुछ, मेरी कलम अपने आप कुछ ऐसा लिख देती है जो कि लोगों की नज़रों में मुझे कवि बना देती है। अगर देखा जाए तो आज़ादी में साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी, तो जिसमें देवताओं के कुछ नाम थे उसमें कुछ पंक्तियों को हटा दिया गया। तो साहित्य में क्या आप उसका अपमान मानते हैं? देखिए, जो वंदे मातरम की जो हटाया गया था, वास्तव में वो अपमान है, क्योंकि एक सरकार ने कुछ तथ्यों से छेड़छाड़ की थी जो कि अनुचित है। इस प्रकार के जो कृत्य एक समाज के प्रति, धर्म के प्रति ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए। तो अगर देखा जाए जो युवा है वो सोशल मीडिया की ओर आकर्षित हो रहा है, साहित्य की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, तो आप किस प्रकार से ऐसे साहित्य का लेखन करते हैं कि जिससे जो युवा है वो साहित्य की ओर आकर्षित हो? देखिए, आज की युवा पीढ़ी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन बलिदानों के आदर्श पर हमें आज आज़ादी मिली, किन स्वतंत्रता संग्राम में जो जिन सेनानी थे उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसके आधार पर आज हम आज़ादी मिली है। आज की युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी का कुछ एहसास ही नहीं है। उसके सामने मोबाइल की 2x2 की स्क्रीन है जिस पर वो लगातार पूरे दिन भर अपनी उंगलियों को स्क्रॉल करता जा रहा है। ना तो उसे साहित्य से मतलब है, ना ही हमारे धर्म ग्रंथों से मतलब है। उसे जो सोशल मीडिया के माध्यम से वो जो देख रहा है उसे ही अपना सब कुछ मान रहा है, वैसा ही बनने की उसमें होड़ लगी हुई है। सोशल मीडिया की जो लग्जरी लाइफ है वो देख देख के वो ना अपनी पृष्ठभूमि को देख रहा कि भाई मैं किस पृष्ठभूमि से आया हूँ, वो तो जो सोशल मीडिया पे देख रहा है उसी को और बनने में लगा हुआ है, जिससे कि हमारे युवा कहीं ना कहीं आज पथभ्रष्ट हुआ है। उसको हमारे ग्रंथों के विषय में पढ़ना होगा, हमारे बलिदानियों के विषय में जानना होगा कि किन बलिदानियों की दम पर आज भारत आज़ाद हुआ है और भारत आज विश्व गुरु बनने की पथ पर अग्रसर है। आज के समय में साहित्य की क्या भूमिका है? साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसे कि मेरे एक मित्र थे, उनके माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वो जो अपेक्षा उनके माता पिता ने की थी तो उनके इतर कुछ अलग दुनिया में व्यस्त हो गए। इसलिए साहित्य वो काम करता है जो आपको संवेदनशीलता के साथ साथ आपके अंदर आपके जो कर्तव्य हैं उनके प्रति क्या आपकी भूमिका होना चाहिए, वो साहित्य से कर सकता है आपको। जब साहित्य का आप लेखन करते हैं तो प्रेरणा स्रोत क्या रहता है आपका? प्रेरणा स्रोत वही है देश के स्वतंत्रता संग्रामी जो बलिदानियों ने, जिन्होंने अपना बलिदान दिया। स्वामी विवेकानंद, जिनकी विगत दिनों हमने जयंती मनाई। और साहित्य का तो ऐसा है कि देश में जो भी सकारात्मक काम होते हैं, चाहे वो 370 धारा का हटना हो, कश्मीर में स्वतंत्र आकाश में तिरंगा फहराना हो, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना हो, इस प्रकार के कुछ घटनाक्रम हमारे देश में जो कहीं ना कहीं नामुमकिन थे आज वो संभव हो पाए हैं। ऐसी घटना देखकर लेखनी अपने आप चल पड़ती है। तो जो भी राष्ट्रवादी, जो भी विचारधारा होती हैं, अपने आप उनको देखकर हमारी लेखनी चलती है। साहित्य समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है? साहित्य के माध्यम से हम किसी व्यक्ति से हम तो बात डायरेक्ट नहीं कह सकते, वो साहित्य के माध्यम से उसके प्रति जो विचार रखने चाहिए, जो उसकी कर्तव्य होना चाहिए, वो साहित्य की भाषा हम कह सकते हैं। साहित्य लेखन में कई प्रकार की चुनौतियाँ आती होंगी। जी बिल्कुल, लेकिन एक ये बात है कि हम बंदूक ले जाकर सरहद पर तो देश की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हम साहित्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से जन जागरूकता का काम करते हैं, लोगों तक अपने विषय को पहुंचाते हैं, अपनी विचारधारा को पहुंचाते हैं, ताकि लोग देश के प्रति, धर्म के प्रति जागरूक बने। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ कविताएं सुनाएं। दिल की रही, मैंने यदि अपने जीवन कोई लक्ष्य आपने लिया है तो उसकी पूर्ति के लिए किस प्रकार से काम करना चाहिए। दिल की रही आजमाइश तो कभी हार नहीं होगी, बार बार होगी लेकिन बार नहीं होगी, लेकिन रुक गया औधा, मतलब आप खुद हार गए।
रुक गया औधा तो फिर जयकार नहीं होगी, इसलिए करते रहो कोशिश, मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं होगी, बेकार नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि हम अपने अंदर विचारों की पवित्रता के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने लक्ष्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मैंने अपने माता पिता के लिए लिखा था कि हम तो विरासत के वीराने थे, आहिस्ता आहिस्ता बेशुमार हो गए हैं, जब से ताल्लुक़ किया है गुरुजनों से, दरखास्तें हैं इतनी कि हैरान हो गए हैं, हैरान हो गए हैं। मैं आपसे भी जी, साहस की 4 पंक्तियां हैं कि राह में आएंगे पत्थर, ठोकरें भी डराएंगी, जो डर कर बैठ जाओगे तो हिम्मत हार जाएगी। उतर गए हो जो दरिया में तो फिर लहरों से क्या डरना, जिस पर राम बैठे हैं वो कश्ती पार जाएगी, जिस पर राम बैठे हैं वो कश्ती पार जाएगी।